हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जो यूजीसी नेट की पेपर 1 से है, पेपर 1 के यूनिट 1 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे इन टॉपिक को बहुत ही अच्छा से अच्छा तरीके से समझाने की। तो प्लीज चलते हैं क्लास में। What is evaluation? Evaluation क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद evaluation की हर एस्पेक्ट को हम समझेंगे। तो evaluation क्या है? अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन की जो डेफिनेशन है evaluation क्या है उसके बारे में पहले हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। evaluation is a process, is a continuous process। पहला बात जो उन्होंने कहा, evaluation एक continuous process है, ये चलता रहता है। एक बार evaluation होके खत्म नहीं होते, बार बार evaluation होता है। It forms an intelligent part of education and is intimate to an educational objective। यहां क्या है? It forms an इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा की एक इंटीग्रल पार्ट है, शिक्षा के साथ जुड़े हुए एक पार्ट है जो क्या है? इंटीमेट टू एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, हमारी जो शिक्षा की जो उद्देश्य है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या है, इवैल्यूएशन के बारे में हम अब तक इतना समझा कि इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो प्रोसेस हमारे एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव है उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये इंटीग्रल रहते हैं, ये कंटिन्यूअस होते रहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कितना टाइप के हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोसेसेस। ये जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, ये पहले लर्नर की, स्टूडेंट की नॉलेज, उनकी जो स्किल है, इसकी जो एक्सपर्टीज है, इसे समझने के लिए हम यूज करते हैं। डन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ए गिवन सब्जेक्ट एरिया। जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है दोस्तों, ये कब यूज की जाती है? जो किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में लर्नर्स की कितना नॉलेज है, लर्नर्स कहां तक जानते हैं, उन सब चीजों को समझने के लिए हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह देखिए, द मेन पर्पस इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द कोर्स और सब्जेक्ट। हम ये भी हो सकता है किसी स्टूडेंट को किसी कोर्स में एडमिशन के लिए उन कोर्स पढ़ने के कितना लायक है, इसे समझने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी एप्टीट्यूड कितना है, उसे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है, whether the candidates has a caliber or not। एग्जाम्पल एक्स्ट्रा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात की जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है? किसी लर्नर्स की नॉलेज कितना है उन सब्जेक्ट के बारे में, उन चीजों के बारे में, इसे समझना। एक दूसरा जो पॉइंट है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लाने के लिए लर्नर की एप्टीट्यूड कहां तक है, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नंबर बी जो है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एम टू प्रिडिक्ट द पॉसिबल डिग्री ऑफ सक्सेस इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। किसी भी सब्जेक्ट एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट में
कितना कहा तो सक्सेसफुल ला सकते हैं, इसे प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके बारे में एक अंदाजा लगाना, इसे हम प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। इट्स हेल्प्स टू गैदर एविडेंस रिलेटेड टू द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अदर prerequisites still that are significant for success in that part। तो यहां देखिए प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है, इसके द्वारा किसी लर्नर की जो कैपेबिलिटी से, प्रीरिक्विजिट से पहले से कितना जानना चाहिए उन सब्जेक्ट के बारे में, उन कोर्सेज के बारे में, इससे अंदाजा करना, उसे समझना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये एक क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट को जानने के लिए प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है, ये इंटरनल इवैल्यूएशन किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल्स में अपनी जो लर्नर्स है, अपनी जो बच्चों है, उनकी जो पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते जो क्लास में जो डेवलप्ड हो रहा है, कितना डेवलप्ड हो रहा है, इससे समझने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूज की जाती है। यूज्ड इन द इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल programs, used for judging the worth of program while the program activates in processes। Suppose मान लीजिए किसी क्लास में एक सब्जेक्ट में एक टीचर पढ़ाता है, उनके सब्जेक्ट वीक में और एवरीडे क्लास के बाद, हर दिन की क्लास के बाद कितना सीखा लर्नर ने, सही सीखा या गलत सीखा, इससे क्या करता है, जब फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अगर लर्नर्स ने उस टाइम में कुछ गलती किया तो टीचर ने क्या जाके उन चीजों को सुधार देता है, यानी लर्निंग को फॉर्मेशन करने के लिए ये इवैल्यूएशन होता है। ठीक है दोस्तों, डन कंटिन्यूअसली थ्रू द कोर्स पीरियड। जब तक कोर्स चलता है, कोर्स चलने के वक्त, चलने के टाइम पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते रहते हैं। इट फोकस ऑन द प्रोसेस। ये प्रोसेस पर क्या करता है, प्रोसेस पर फोकस करता है। जो प्रोसेस में हम पढ़ाते हैं उसको इवैल्यूएट करने का कोशिश करता है। अगर प्रोसेस में कुछ गलती है तो टीचर अपने प्रोसेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दोस्तों देखिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देखिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्लोजली रिलेटेड टू द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमने कहा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑन टीचिंग प्रोसेस, जब हम सिखाते हैं, क्लास लेते हैं, तब हम फॉर्मेशन करते हैं। जहां अंडरस्टैंडिंग की कमी है, वहां हम जाके दोबारा क्लास को लेते हैं, लर्नर्स की जो लैकिंग से उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है, इट ट्राइज टू provide an explanation for the possible cause of problems in learning। तो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है, ये डायग्नाइज करता है ये जो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, लर्नर्स क्यों सीख नहीं पा रहा है, लर्नर्स को क्यों समझ में नहीं आया, उन चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। दिस टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल। जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, क्यों, सपोज मान लीजिए किसी लर्नर की जो मैथमेटिक्स में मान लीजिए उसकी मल्टीप्लिकेशन में गलत हो रहा है। क्यों मल्टीप्लिकेशन में गलत हो रहा है, तो यहाँ अगर हम इसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करें तो हो सके ऐसे जो आइडियाज आ सकते हैं। क्या, जो लर्नर्स की एडिशन के बारे में जो आइडिया है वो सही नहीं था, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन में गलत
आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात हमने की। अब बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। देखिए दोस्तों, समेटिव इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल जो इवैल्यूएशन है, दोनों एक साथ है, फिर भी कुछ फर्क इसमें भी है। समेटिव इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन डन एट द एंड ऑफ द कोर्स और प्रोग्राम्स। किसी भी कोर्स की एंड में जाके जब हम फाइनल इवैल्यूएशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। सपोज मान लीजिए किसी स्कूल में जब एनुअल एग्जामिनेशन होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव चलते चलते, क्लास चलते चलते सेशन के अंदर जब हम टेस्ट लेते हैं, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन सेशन के एंड में जाके जो हम फाइनल एग्जाम लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मल टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। स्कूल्स में जब एनुअल एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, जिसके मार्क्स हमारी प्रमोशन पे आते हैं, लर्नर्स को प्रमोट करने के लिए आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यहाँ दोस्तों जो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की बात हमने की है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, अगर जो एग्जाम में स्टूडेंट बैठता है, उस एग्जाम की जो क्वेश्चन सेट है फ्रेंड्स, इसे बाहर के लोगों ने जब सेटिंग करते हैं, बाहर की एनवायरनमेंट में जब एग्जाम होते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लास्ट जो पॉइंट है उससे हम डिस्कस करेंगे, जो पोर्टफोलियो असेसमेंट और इवैल्यूएशन इसे कहते हैं। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन क्या है, देखते हैं दोस्तों। इट टेक्स प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो पोर्टफोलियो का जो इवैल्यूएशन होता है, ये काफी लंबा समय तक लेके चलते हैं। किसी भी लर्नर की टेस्ट क्या है, रिटन असेसमेंट क्या है, प्रोजेक्ट कैसा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, स्पोर्ट्स में अच्छा है, सिंग्स में अच्छा है, आर्ट और क्लासेस में अच्छा है, इन सब चीजों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। इससे जो हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, इसमें ये पोर्टफोलियो जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। The project written assessment test etc are tools of the assessment। इसके द्वारा तो पोर्टफोलियो का टूल्स क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ हमने समझा क्या, द प्रोजेक्ट, हमने जो प्रोजेक्ट की है, रिटन असेसमेंट जो हुआ है, टेस्ट जो हुआ है, इनके द्वारा हमारे पोर्टफोलियो बनता है, लर्नर्स की पोर्टफोलियो बनता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज के क्लास में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस किए हैं, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, ये यूजीसी नेट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसे हो सके तो दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड में जाने के पहले आप सबसे फिर भी एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में आपकी यूजीसी नेट की हर प्रिपरेशन, पेपर 1 होगा, उसके साथ साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर यूनिट, हर एस्पेक्ट्स को हम बहुत ही अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी एग्जाम ड्रिलर जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। उसमें फ्री पीडीएफ अवेलेबल होता है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी ईमेल में मैं पीडीएफ जरूर भेज दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। आप बहुत अच्छा रहिएगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।